इम्पोर्टेड हुकूमत को पंजाब में बजट पास कराना मुश्किल हो गया। दिन भर के हंगामे और 6 घंटे की ताखीर के बाद बजट इजलास शुरू हुआ। स्पीकर ने गैर मुंतखब रुकन अता तारुर को ऐवान से निकलने का कहा। लीगी रहनुमा ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए स्पीकर के अहकामात ना माने। परवेज इलाही ने कहा कि जब तक अता तारुर ऐवान से बाहर नहीं जाएंगे इजलास शुरू नहीं होगा। स्पीकर ने आज 1 बजे तक इजलास मुलतवी कर दिया। के साथ मिलके वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से कि वो बैठ के हल्कों हल्का बंदियां की जा रही हैं कि नून लीग जीते। ये पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीते ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमजा और मरियम से हुक्म लेने जाता है। इमरान खान कहते हैं ये लोग इलेक्शन से पहले ही धांधली का प्रोग्राम बना रहे हैं। इनका मकसद अब धांधली से इलेक्शन जीतना है। जो वॉशिंगटन से हुक्म आएगा वो मानना है। हमें पता है हर छुट्टी वाले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां जाकर डिक्टेशन लेता है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हिदायत दे रहे होते हैं। रहमान को बड़ा झटका। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना शिरानी ने पीटीआई से इत्तेहाद कर लिया। दोनों जमातों के दरमियान केपी हाउस में मुलाकात हुई। इमरान खान ने कहा मौलाना शिरानी और वफ्द का खैर मकदम करता हूं। दोनों जमातें मकासद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगी। कप्तान ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। पंजाब जिमनी इंतखाबात पीटीआई ने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। पीपी 217 की खाली नशिस्त पर शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी इलेक्शन लड़ेंगे। पीपी 170 और पीपी 237 पर टिकट का ऐलान बाद में किया जाएगा। को रिजाइन करना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक जानिबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनाद ही नहीं, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है। कौमी असम्बली में लोटों की शामत आ गई। इमरान खान ने मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार देने की इस्तदा। तनख्वाहों में 16, पेंशन में 15% इजाफा। 63,000 मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने की मंजूरी। 10 लाख मुस्तहिक खानदानों को रियायती निर्खों पर राशन दिया जाएगा। तैमूर सलीम झगड़ा ने केपी का बजट पेश कर दिया। ग्रेड 16 तक पुलिस शुहदा पैकेज को बढ़ाने की भी मंजूरी। 418 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। नौजवानों को 25 अरब रुपए के कर्ज दिए जाएंगे। सूबाई वजीर कहते हैं 3 साल में सूबे की आमदन में 3 गुना इजाफा किया। IMF ने पाकिस्तान के बजट पर एतराज़ कर दिया। कर्ज की किस्त भी रोक ली। आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स मुराद वापस लेने का मुतालबा कर दिया। होशरुबा महंगाई के बावजूद मिफ्ताह इस्माइल IMF को ना मना सके। आलमी इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 22 जून को होगा। इजलास में पाकिस्तान को कर्ज फराहमी का एजेंडा शामिल ही नहीं। महंगाई आसमान पर पहुंच गई। मिफ्ताह इस्माइल को चैन नहीं आया। कहते हैं डीजल पर 53 रुपए और पेट्रोल पर 23 रुपए नुकसान हो रहा है। अगर कीमतें ना बढ़ी तो IMF को मुआहदा नहीं कर पाएंगे। बजट के आफ्टर शॉक्स। बिजली का नया झटका। फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में बिजली 3 रुपए 99 पैसे महंगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सीनियर सहाफ़ी समीर इब्राहिम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतन मिनल्ला की हिदायत पर FIA साइबर विंग में पेश हो गए। PFUJ के सदर भी उनके हमरा थे। सीनियर एंकर पर्सन ने अपना जवाब जमा कराया। FIA अफसर ने कहा आपका चैनल सीज करना चाहते हैं। समीर इब्राहिम ने जवाब दिया FIA को ये इख्तियार नहीं है कि वो आज़ादी राय पर पाबंदी लगाए। हमजा शहबाज के एक हुक्म से हजारों मरीज रुल गए। सरगोदा में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की मौतली के खिलाफ DHQ अस्पताल में हड़ताल 22वें रोज में दाखिल हो गई। दूर दराज से आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन को परेशानी का सामना। उधर लाहौर में भी यंग डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया। अमले की बरतरफी के खिलाफ 7 सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। प्री मानसून बारिशों ने बलोचिस्तान में तबाही मचा दी। हरनाई, कोहलू, दुक्की, बारखान, मूसा खेल और सरहदी पहाड़ी इलाकों में सैलाब। हरनाई में राब्ता पुल और बंद बह गए। मुतादिद घर भी सैलाबी रैले की नजर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।